देखिए 2014 के बाद अभी तक असेंबली का चुनाव नहीं हुआ है और 2014 में यही जीएम सुरूरी है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम यहाँ पे किया है। उन्होंने बीजेपी को यहाँ पे लाया था, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी जो थे किश्तवाड़ के, उनको जिताने में काम किया है। सजाद साहब पे क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले जो हिसाब किताब है सुरूरी साहब को देना पड़ेगा। फिर असेंबली में जो लड़ाई हुई थी सुनील शर्मा की और सुरूरी साहब की, जब सुरूरी साहब ने इसको एसपीओ कहा था, मैं समझता तो वो क्या है फिर? यहाँ का कांग्रेस की जो ग्रुपिज्म थी, ये गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब की और गुलाम नबी आजाद साहब की देन रही है। समझता हूँ सुरूरी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज उन्होंने कई सालों के बाद हमें, जिस गुलाम नबी आजाद साहब को लगता था कि ये सनाब चिनाब वैली है, उन्होंने हमें बताया कि ये सनाब अनंतनाग है। किश्तवाड़ में सियासी माहौल गर्म है और आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है इल्जाम तराशियां जो है वो लगातार चल रही है। कांग्रेस जो है वो बीजेपी डीपीएपी पे अटैक कर रही है, डीपीएपी जो है वो कांग्रेस पे अटैक कर रही है। बहुजन समाज पार्टी है, इंडिपेंडेंट है, एक और इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयानबाजी हो रही है। लेकिन मुकाबला जो अगर है वो ट्रायंगुलर देखा जा रहा है कांग्रेस, डीपीएपी और बीजेपी के बीच में। लेकिन डीपीएपी का कहना है कि कांग्रेस किसी खाते में नहीं है, जबकि बीजेपी के सुनील शर्मा कहते हैं कि जो बाकी पार्टीज हैं उनका एड्रेस ही कहीं नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनका नामो निशानी कहीं मौजूद नहीं है। हमारे साथ मौजूद है फिरदौस अहमद मिंगलू साहब, जो कि साबका वाइस प्रेसिडेंट थे म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ के और कांग्रेस के लीडर हैं। फिरदौस साहब, इल्जाम जवाबी इल्जाम, सच्चाई क्या है? क्या कांग्रेस बाकी रेस में है और क्या जो लाल सिंह इस सीट पर एमपी हुआ करते थे क्या फिर से होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो कठुआ, उधमपुर और अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो सीट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है। ये पहले भी कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन किसी कारण से, किसी कुछ गलत डिसीजन के कारण यहाँ बीजेपी 2014 में जीती। आज लोगों ने मन बनाया है, आज आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी जोश है, जज्बा है, लाल सिंह जी की एक एक्सेप्टेबिलिटी है, एक लहर है। आपने देखा जिस टाइम उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया, उसके बाद जहां गाँवों में वो चले गए, बन्नी, बिलावर, बसोली का उन्होंने टूर किया, उसके बाद जो चिनाब वैली के लोगों ने जगह जगह पे उनका रिसेप्शन किया, उनके प्रोग्राम हुए, पूरी तरह से एक लहर है। लोगों ने मन बना लिया है, नौजवानों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो यहाँ पे उनका एक एमपी हुआ करता था, उसकी छुट्टी होने वाली है और कांग्रेस की फिर से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह होने जा रही है। और लाल सिंह बहुत ज़्यादा मतों के साथ हमारे मेंबर पार्लियामेंट बन के हम लोगों की जज्बात की नुमाइंदगी करने के लिए पार्लियामेंट जा रहे हैं। तो जो बीजेपी के दावे हैं कि वो जीत रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए, यहाँ बड़ी डेवलपमेंट हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो एक ऐसे फेस है जिन्होंने भारत को जो है वो पूरे दुनिया में जो है वो पहचान दिलाई। आपके भी जो है वो एक ही फैमिली के जो है वो 3 प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने क्या किया। अब ये भी बताया जा रहा है कि नेहरू साहब ने जो है वो श्रीलंका को एक आइसलैंड भी दे दिया था। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा कैंपेन रहता है उसमें झूठ हावी रहता है। इनफैक्ट इंदिरा गांधी ने आइसलैंड दिया, मैं क्लियर चाहूंगा जी। झूठ हावी रहता है। उसी इंदिरा गांधी ने देश की सरहदों को कितना बढ़ाया है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, सियाचिन को अपने अंदर इसमें भारत के साथ जोड़ा। तो उस उपलब्धियों के ऊपर अगर हम जाया जाए तो कांग्रेस का जो देश को मतलब आगे लेकर जाने के लिए, देश को रोशन मुस्तकबिल बनाने के लिए, और इतना 70 साल में जो हमने विकास किया है, एयरपोर्ट हो, डिफेंस हो। आपको याद होगा 1947 से पहले जो सेंसस हुआ था, उसमें सर्वे ये थी कि 100 में से 9 लोग मतलब अपना सिग्नेचर करते थे पुरुष, और 100 में से 3 महिलाएं जो होती थी वो सिग्नेचर कर पाती थी। इतनी गुर्बत थी, इतनी पढ़ाई लिखाई का बुरा हाल था। लेकिन आज आप 80-90% अगर आप इसमें एजुकेशन में आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने काम किया है, डिफेंस में काम किया है। जो 70 साल के बाद ये तमाम चीजें भेज रहे हैं, ये इसीलिए भेज रहे हैं कि कांग्रेस ने वो चीजें बनाई है, तभी भेज रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं जो बीजेपी के सुनील शर्मा का बयान है कि आप कहीं खाते में नहीं हो? सुनील शर्मा जी, उनको इस इलेक्शन के बाद जब असेंबली का इलेक्शन होगा, हम उनका भी खाता देखेंगे कि वो किस खाते में है। उन्होंने जिस तरह से लगातार वो झूठ बोलते जा रहे हैं कि 10,000 लोगों को हमने पावर प्रोजेक्टों में रोजगार दिया है,
मैं उनको पूछना चाहता हूं कि उन 10,000 लोगों की आप हमें लिस्ट प्रोवाइड करिए। आप हमें बताइए कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। आप हॉस्पिटल्स की हमारे सामने 2014 और 2014 के बाद अभी तक का आप हमें हॉस्पिटल्स का पैरामीटर आप बताइए, कितने हमारे हॉस्पिटल बेहतर बने। आप एजुकेशन सेक्टर में हमारे साथ बात कीजिए, आप टूरिज्म की हमारे साथ बात कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, आप रोड्स की बात कीजिए, डेली वेजर को जो परमानेंट करना था, जो आपका प्रॉमिस था, उनकी बात कीजिए। आप वो पानी का जो टनल नरेंद्र मोदी जी बनाते, आप उसकी बात कीजिए। कहीं ना कहीं काम उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन झूठ बोलने में वो माहिर है और झूठ की सजा इस बार जनता उनको देगी। बोल रहे हैं उन्होंने बड़ा काम किया है, एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, बाकी सड़कें रोडें बनाई है। यहाँ पर किस सेक्टर में उन्होंने काम किया है? लगातार आज हमारे लोग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी ड्रग्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है और हर दिन हर महीने हमारे यहाँ पे ड्रग्स किलिंग हो रही है। और ड्रग्स कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे शासन के बाद जो पावर प्रोजेक्टों में हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो 2019 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है, अगर रिक्रूटमेंट आ रही है तो वो स्कैम से भरपूर है। हमारा नौजवान निराश और हताश होने के बावजूद इन गलत कामों में लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। सुरूरी साहब भी कहते हैं कि लाल सिंह से मुकाबला हमारा नहीं, हमारा मुकाबला बीजेपी से, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्लियर कट मुकाबला है। यहाँ तीसरा कोई मुकाबले में नहीं है। तीसरा मुकाबले में वो है, उसको टास्क दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताया जाए। यही गुलाम नबी आजाद साहब जब हमारे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस में थे, ये तो पूरी कांग्रेस की आला कमान को ये बताते थे, ये कन्विंस करते थे हाईकमांड को कि यहाँ सिर्फ उधमपुर और कठुआ का ही आदमी जीत सकता है, चिनाब वैली का नहीं जीत सकता है, इसलिए कि उधमपुर और कठुआ में वोट परसेंट ज्यादा है, चिनाब वैली में कम है। और आज जब उन्होंने डीपीएपी नाम की अपनी पार्टी बनाई है, अपना संगठन बनाया है, बजाय अपने उस स्टैंड पे ये खड़े रहते, वहां से यू टर्न लेते, आप इन्होंने अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवार को आगे ले आया। हालांकि ये ला सकते थे, इनका अपना मामला है, लेकिन आगे लाने से फायदा किसको हो रहा है ये आज किश्तवाड़ की जनता, चिनाब वैली की जनता बखूबी जानती है कि कहीं ना कहीं इनको टास्क दिया गया है कि आप सेकुलर वोट को कट करिए और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ करिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सेकुलर वोट की बात आ गई, आपको जो है वो एंटी मुस्लिम जो है वो पेश किया जा रहा है, खासतौर पर चौधरी लाल सिंह को। क्या वाकई जो है वो चौधरी लाल सिंह एंटी मुस्लिम फेस है, और क्या वाकई लाल सिंह जो है वो अब मुस्लिम वोट को गेन करके जो है वो जीतना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू वोट आपको मिलने नहीं जा रहा है? देखिए, लाल सिंह जी ने 2 बार इससे पहले पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं और हम लोगों की नुमाइंदगी की है, और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें, लगातार वो मुस्लिम इलाके जो रहे हैं, झोली भर भर के उन्होंने लाल सिंह को वोट दिया है और पार्लियामेंट तक पहुंचाया गया है। आज कांग्रेस एक कांटे की टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, और अपोजिशन हो, डीपीएपी हो, इनके पास कोई दूसरी बात नहीं है मां सिवाय कांग्रेस के उम्मीदवार को एक एंटी मुस्लिम बताना और एंटी मुस्लिम चेहरे के तौर पे लोगों को बताना और खुद को प्रो बनाना, यही एक बात है। बाकी लाल सिंह जी यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर रहे, बहुत अच्छा हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काम किया है। वो फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं तो लाजवाब फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं। वो एमपी रहे हैं तो कोई दूर दराज पहाड़ी और देहात का जो इलाका है, उन्होंने वहां पे रीच आउट किया है, वहां लोगों की समस्या सुनी है, और कहीं ना कहीं वो आज इनका मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, इसीलिए उनको प्रो हिंदू या एंटी मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है। सुरूरी साहब कहते हैं कि सजाद किचलू ने जो है, और आप लोगों ने लाल सिंह को कंधे पे चढ़ाया, तो सजाद किचलू को भी जो है उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हो? क्या वाकई ये एनसी के लिए जो आपको साथ देना जो है वो कल दर्द सर बन सकता है? देखिए, 2014 के बाद अभी तक असेंबली का चुनाव नहीं हुआ है, और 2014 में यही जीएम सुरूरी है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम यहाँ पे किया है। उन्होंने बीजेपी को यहाँ पे लाया था, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी जो थे किश्तवाड़ के, उनको जिताने में काम किया है, और ये सुरूरी साहब को मालूम होना चाहिए सजाद साहब पे क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले
जो हिसाब किताब है सुरूरी साहब को देना पड़ेगा। अगर सुरूरी साहब कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ पे उस टाइम सपोर्ट करते तो बीजेपी का ये दर्द सिर किश्तवाड़ के लोगों को नहीं झेलना पड़ता। सुरूरी साहब किस मुंह से कह रहे हैं कि इनको जवाब देना पड़ेगा? वो पहले आपने गिरेबान में झांक के देखे। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सुनील शर्मा को जिताने में बिल्कुल सुरूरी साहब का रोल रहा है उस इलेक्शन में। उन्होंने बैकडोर मीटिंग्स की है यहाँ पे और रास्ता हमवार किया है उस इलेक्शन में। असेंबली में जो लड़ाई हुई थी सुनील शर्मा की और सुरूरी साहब की, जब सुरूरी साहब ने इसको एसपीओ कहा था, मैं समझ, तो वो क्या है फिर कैमरे के ऑफ होते हुए ये कितनी बार मिले हैं, क्या क्या नेगोशिएशन हुई है, उस पर भी बात होनी चाहिए। सिर्फ असेंबली में एसपीओ की जो बात है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं अब जो किश्तवाड़ में जो आपका एनसी के साथ जो एक कोलिशन हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो वोट जो है वो आप अपनी तरफ डाइवर्ट कर पाएंगे और साथ में जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोट लाल सिंह के जाने के बाद पार्टी के साथ से जो है वो चला गया था, वो वापस आएगा क्या? बिल्कुल। एक तो हमारा वोट जो है पूरे खिते चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं वकार रसूल वानी साहब के प्रेसिडेंट बनते और उसकी मेहनत जो रही है पिछले 1 साल से, वो सारा का सारा वोट हमने रिवाइव कर दिया है और चौधरी लाल सिंह के आने से उस वोट में एक जान आई है। और कहीं ना कहीं इन 2 जम्मू की सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी है और कश्मीर की 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है। पिछले दिनों यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ हमारी बटोत में एक इम्पॉर्टेंट मीट रही। उन्होंने हिदायत दी पूरे अपने चिनाब वैली के काडर को। उसके बाद हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमिटीज यहाँ पे बनाई गई और कोऑर्डिनेशन कमिटीज इफेक्टिवली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वर्कर, लीडर, बूथ लेवल के लोग जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं और हमें एक मस्बत इनपुट वहाँ जमीनी सतह के लोगों से मिल रहा है। रास्ता हमारे लिए हमवार है। कांग्रेस में जो है वो एक ग्रुपिज्म देखा जा रहा है। जो कांग्रेस में ग्रुपिज्म यहाँ पर है उसको जो है एक बड़ी जो है वो सेटबैक की तरह देखा जा रहा है। अगर लाल सिंह को कोई सेटबैक लगेगा वो आपका ग्रुपिज्म लगेगा। तो आपने परसों ऑफिस भी खोला है यहाँ पर ज्वाइन, क्या आपको लगता है कि आप एक साथ आ पाएंगे प्लेटफॉर्म? देखिए, यहाँ का कांग्रेस की जो ग्रुपिज्म थी ये गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब की और गुलाम नबी आजाद साहब की देन रही है। ग्रुपिज्म उनकी पैदाइश थी यहाँ पे। हम उस ग्रुपिज्म की दरारों को भर रहे हैं। हम कांग्रेस के वर्कर को दूसरे वर्कर को नजदीक लाने की कोशिश कर रही है। लीडरशिप में कोई ग्रुपिज्म नहीं है। वकार साहब की सदारत में, उनकी लीडरशिप में कांग्रेस एक है और भारतीय जनता पार्टी के साथ डट के मुकाबला करने के लिए राजी है। ग्रुपिज्म मैं समझता हूं, सुरूरी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं। आज उन्होंने कई सालों के बाद हमें, जिस गुलाम नबी आजाद साहब को लगता था कि ये सनाब चिनाब वैली है, उन्होंने हमें बताया कि ये सनाब अनंतनाग है। तो हम सुरूरी साहब का इस मसले में शुक्रिया अदा करते हैं। जिस लीडर को हम अपना समझते थे, अपना इलाके का है, उस सूती का है, इसने हमें बोला ये सूती का नहीं है, ये अनंतनाग का है। इसमें हम सुरूरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बिजबेहाड़ा का बताया, बिजबेहाड़ा का। जी बिल्कुल बिजबेहाड़ा। ये थे फिरदौस मिंगनू साहब जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर थे और साबका वाइस प्रेसिडेंट थे म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ का। इनका साफ कहना है कि लाल सिंह ही जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीतेगा और इनका ये कहना है कि जो गुलाम मोहम्मद सुरूरी जब कांग्रेस में थे तब भी वो यहाँ पर जो है वो बीजेपी के साथ थे और एक तरह से ये इशारा दिया कि जो सजाद अहमद किचलू की हार थी उसमें जो है वो कहीं ना कहीं गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब का हाथ था। अब ये कितना सच है इस पर हम बात नहीं करेंगे। इस पर जो है वो सुरूरी साहब भी जवाब दे सकते हैं या उनकी पार्टी के कोई लीडर जो है वो इस चीज को जवाब दे सकते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है जो यहाँ पर और फिरदौस मिंगनू साहब ने जो है वो यहाँ पर बयान की। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।